बढ़ते आगे बात करेंगे राजधानी जयपुर की, जहां पर पेपर लीक मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक और पेपर लीक केस में 25 लोगों को पुलिस ने नामजद किया। राजस्थान पुलिस की इस कार्रवाई की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक को लेकर राजस्थान पुलिस ने 5 जनवरी को नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल मामले को लेकर पुलिस ने पर्दाफाश किया। एक रिपोर्ट आपको इस पूरे मामले से जुड़ी दिखाते हैं। जयपुर पुलिस ने नकल गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जनवरी को आयोजित हुई नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की एक भर्ती थी जिसका नाम एग्रो ट्रेनी भर्ती परीक्षा था। उस भर्ती परीक्षा में जयपुर के अलग अलग सेंटर्स पर कैसे साइबर हैक के जरिए नकल करवाई गई, उस गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 25 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और 14 लोगों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये साइबर ठग किस तरीके से साइबर हैक के माध्यम से ये नकल गिरोह काम करता है वो सभी हम एक डेमो के माध्यम से जानेंगे। मुकेश चौधरी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं और एक डमी कैंडिडेट भी हमने बैठाया है कि किस तरह एक जगह से बैठकर दूसरी जगह का जो सिस्टम है उसे हैक किया जाता है, या फिर जयपुर में इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी अगर बात करें तो अलग अलग सेंटर्स पर हो रही परीक्षाओं को किस तरह हैक किया गया, किस तरह उन सिस्टम को हैक किया गया, कार में बैठकर किया गया, अलग जगह फ्लैट में बैठकर किया गया, वो पूरा तरीका हम समझेंगे कि किस तरह ये जो नकल कराने वाली गैंग है जो कि ऑनलाइन नकल करवाती है और कैसे ये लोग पूरा नेटवर्क चला रहे थे। पिछली कई भर्तियां इन्होंने जो है इसी तरीके से अभ्यर्थियों को जो है पास करवाई और वो तमाम चीज़ें, वो सवाल हम जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनसे बात करके बताएंगे कि किस तरीके से ये जो नकल गिरोह ये काम करती है और कैसे ये पेपर आउट हो जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो तमाम जो सवाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह ये हैकिंग होती है और ये इन दिनों जो परीक्षाएं हो रही हैं और दूर जगह बैठकर करीब 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर बैठकर हैक कर लेते हैं, तो ये क्या सिस्टम है पूरा? ये सबसे पहले तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं जिसे सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इन टाइप के केसेस के अंदर रिमोटली एक तो इंटरनेट, 2 तरीके से चीटिंग हो सकती है, एक इंटरनेट के थ्रू, एक इंट्रानेट के थ्रू। अभी डेमो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे जो एक विंडो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी ये जो विंडो है ये मेरा सिस्टम है, जो मेन विंडो है मेरी। ये एक सॉफ्टवेयर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है एनीडेस्क यूज़ कर रहा हूँ और एनीडेस्क से मैंने दूसरे सिस्टम का कंट्रोल ले रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर देता हूँ तो आंसर हो गया लेट अस से 67 या 67 बी दे दिया मैंने आंसर इसका, और 67 ए दे दिया इसका आंसर। 2 आंसर है, अगर मैंने 2 दे दिए। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो ये दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये उसकी स्क्रीन कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कुछ देना है। ये 1930 अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, या मुझे क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है, मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब ये मेरा सिस्टम नहीं है, रिमोटली जिस सिस्टम से मैं कनेक्टेड हूँ ये उस सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है। ये उस सिस्टम का आईडी नंबर है। ये सॉफ्टवेयर में मुझे इंसर्ट करना होगा कि जब मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा तो उस कंप्यूटर सिस्टम पे जो व्यक्ति बैठा होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके ये कनेक्ट होता है। तो जैसे एनीडेस्क, मतलब जो अभ्यर्थी वहाँ बैठा है वो ये आपको एक्सेस वहाँ का दे देगा, या तो वो अभ्यर्थी एक्सेस देगा, वो एक्सेप्ट करेगा, या जो इन्विजिलेटर है या उस सेंटर पे कोई और व्यक्ति होगा जो उसको परमिशन मुझे ग्रांट करेगा, तभी मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा। ये कितनी दूरी से भी हो सकता है? ये जब आप इंटरनेट आपने कनेक्ट कर लिया तो फिर तो आप विदेश से भी कर सकते हैं। और जब अगर इंट्रानेट है कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर उस बिल्डिंग का लेवल तक का नेटवर्क है तो लैन से जहाँ तक आपने कनेक्ट कर रखा है, जितने भी पीसी कनेक्टेड है, तो किसी भी रूम में बैठ के भी किया जा सकता है अगर इंटरनेट नहीं है तो।